जय गुरुदेव। क्या इस संसार पर कुदरत का अंतिम न्याय शुरू हो चुका है? जब मनुष्य आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहा था, तब मथुरा की पावन धरती से पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से चेतावनी देते हुए आने वाले समय का वह सत्य सामने रखा था, जिसे आज हम अपनी आंखों से घटित होते देख रहे हैं। संतों की वाणी और उनके वचन समय की सीमा से बंधे नहीं होते। बाबा जी ने समाज के वैचारिक पतन, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और सत्ताओं के संघर्ष को लेकर जो बातें दशकों पहले कही थीं, आज वे एक एक कर हमारे सामने सच के रूप में आ रही हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि आज के इन संकटों का कारण क्या है, लेकिन संतों की त्रिकालदर्शी दृष्टि बहुत पहले ही इन कारणों को देख लेती है। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में जो भविष्यवाणियां की थीं, उनमें से मुख्य बातें इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा था कि कलयुग का एक ऐसा दौर आएगा जब मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह भ्रमित हो जाएगी। इंसान पैसे और स्वार्थ की दौड़ में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे अच्छे और बुरे का फर्क समझ नहीं आएगा। परिवारों में प्रेम समाप्त हो जाएगा, घरों में कलह बढ़ेगी और समाज में अधर्म का बोलबाला होगा। उन्होंने चेताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग अनाज और शुद्ध पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि खान पान और हवा पूरी तरह दूषित हो जाएगी। इसके साथ ही बाबा जी ने कुदरत के नियम और उसकी मार को लेकर भी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य बेजुबान जीवों पर अत्याचार करेगा, मांस मदिरा का सेवन बढ़ाएगा, तो यह प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए खुद खड़ी होगी। तब ऐसी अदृश्य महामारियां और बीमारियां आएंगी जिनका इलाज दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों और विज्ञान के पास भी नहीं होगा। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा। जहां सूखा था वहां बाढ़ आएगी, असमय तेज बारिश होगी और धरती बार बार कांपेगी। बाबा जी ने सत्ताओं और देशों के टकराव को लेकर भी स्पष्ट संकेत दिए थे कि आने वाले समय में बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के बीच अहंकार का युद्ध होगा। राजा और नेता अपनी प्रजा के हित को भूल जाएंगे, जिससे जनता पर टैक्स और महंगाई का भारी बोझ बढ़ेगा। लोग चारों तरफ त्राही त्राही करेंगे और शांति की खोज में भटकेंगे, लेकिन शांति केवल सत्य, शाकाहार और गुरु की शरण में ही मिलेगी। अब यह समझना आवश्यक है कि इन बाहरी संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बार बार इस बात पर जोर दिया था कि मनुष्य का बाहरी जीवन वैसा ही होता है जैसा उसके भीतर के विचार और संस्कार होते हैं। बाबा जी ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य की विवेक बुद्धि पर पड़ेगा। उन्होंने चेताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान अपनी जड़ों को भूल जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि परिवारों के भीतर जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण होता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। घरों में बुजुर्गों का सम्मान कम हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति से पूरी तरह कट जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मनुष्य का मन अपवित्र विचारों और लोभ से भर जाता है, तो उसे सत्य का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और अधिक से अधिक भौतिक सुख पाने की अंधी दौड़ में इतने डूब जाएंगे कि उन्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। युवा पीढ़ी के बारे में बाबा जी की चिंता बहुत गहरी थी। उन्होंने संकेत दिया था कि खान पान की अशुद्धता का सीधा असर इंसान का स्वभाव पर पड़ता है। जब मनुष्य का आहार सात्विक नहीं होता, तो उसकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। यही कारण है कि आज समाज में तनाव, मानसिक अवसाद और बिना किसी बड़े कारण के लोगों का हिंसक हो जाना बढ़ रहा है। बाबा जी ने कहा था कि जो समाज अपने खान पान की पवित्रता खो देता है, वह समाज अपने पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मानसिक और सामाजिक बिखराव को रोका जा सकता है, और इसके आगे बाबा जी ने भविष्य के बारे में क्या और संकेत दिए थे। मानवीय विचारों और सामाजिक पतन के पश्चात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस विषय पर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था, वह था कुदरत का विधान और प्रकृति का न्याय। बाबा जी ने अपने सत्संगों में अनेक बार इस अटल सत्य को दोहराया था कि यह धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत चलते हैं। जब तक मनुष्य इन नियमों का आदर करता है, तब तक उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। परंतु जब मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघ जाता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए विवश हो जाती है। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में चेताया था
कि बेजुबान जीवों के प्रति क्रूरता और निर्दोष प्राणियों की हत्या इस धरती पर पाप के बोझ को अत्यधिक बढ़ा देती है। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य केवल अपनी जीभ के स्वाद और स्वार्थ के लिए जीवों का रक्त बहाएगा, मांस और मदिरा जैसी तामसिक वस्तुओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा, तो इसका सामूहिक दुष्परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। प्रकृति का यह नियम है कि जैसा कर्म बोया जाएगा वैसी ही फसल काटनी होगी। इसी संदर्भ में बाबा जी ने उन अदृश्य संकटों और महामारियों का संकेत दिया था जिनका आज संसार सामना कर रहा है। उन्होंने दशकों पहले दिया था कि आने वाले समय में वायुमंडल इतना दूषित और अशुद्ध हो जाएगा कि मनुष्य को खुली हवा में सांस लेना भी कठिन प्रतीत होगा। ऐसी ऐसी विचित्र और घातक बीमारियां समाज में फैलेंगी जिनका नाम तक पहले भी किसी ने ही सुना होगा। बाबा जी के वचन थे कि बड़े से बड़ा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा तंत्र और दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी इन अदृश्य रोगों के सामने स्वयं को असहाय पाएंगे और इसका कोई तात्कालिक उपचार नहीं खोज सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मौसम के चक्र में होने वाले विनाशकारी बदलावों का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि ऋतुओं का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, समय पर वर्षा नहीं होगी और जब होगी तो वह विनाश का रूप ले लेगी। जिन क्षेत्रों में कभी सूखा पड़ता था वहां भीषण बाढ़ की स्थितियां बनेंगी और जहां जल प्रचुर मात्रा में था वहां की धरती पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। असमय की तीव्र धूप और कड़ाके की ठंड मनुष्यों की सहन शक्ति की परीक्षा लेगी। भूमि के भीतर होने वाली हलचल और भूकंप के झटके बार बार इंसानों को सचेत करेंगे। बाबा जी का स्पष्ट संदेश था कि प्रकृति के इन भीषण थपेड़ों और आपदाओं से बचने की सामर्थ्य किसी भी भौतिक साधन या धन दौलत में नहीं है। इनसे सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय यही है कि मनुष्य आज ही जागृत हो, अपने जीवन में पूर्ण सात्विकता और शाकाहार को अपनाए और उस परम सत्ता व गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाए। प्रकृति के इस कठोर न्याय के बाद वैश्विक सत्ताओं और देशों के बीच किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और बाबा जी ने इसके विषय में क्या संकेत दिए थे। प्रकृति के नियमों और अदृश्य संकटों के साथ साथ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दूरदृष्टि संसार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह केंद्रित थी। बाबा जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बहुत पहले ही संकेत दे दिए थे कि जब समाज में धर्म और नैतिकता का ह्रास होगा तो इसका सीधा प्रभाव देश और दुनिया को चलाने वाली सत्ताओं पर भी दिखाई देगा। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक ऐसा आएगा जब दुनिया के शक्तिशाली देशों के भीतर अहंकार और वर्चस्व की भावना अत्यंत तीव्र हो जाएगी। देशों के बीच आपसी विश्वास समाप्त हो जाएगा और वे केवल अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखाई देंगे। बड़े बड़े देशों के शासक और राजनेता लोक कल्याण के अपने मूल कर्तव्य को भूलकर केवल अपनी सत्ता और कुर्सियों को सुरक्षित रखने के संघर्ष में उलझाएंगे। राजा और प्रजा के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और नीति निर्माताओं की बुद्धि भ्रमित होने के कारण ऐसी नीतियां बनेंगी जो आम जनमानस के लिए कष्टकारी होंगी। इसी राजनीतिक उथल पुथल का सीधा परिणाम आर्थिक संकट के रूप में सामने आएगा। बाबा जी ने बहुत पहले ही चेताया था कि आने वाले समय में महंगाई और करों का बोझ साधारण जनता पर इतना अधिक बढ़ा दिया जाएगा कि गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। व्यापार और रोजगार के अवसर सीमित होने लगेंगे और लोग धन की भारी तंगी का सामना करेंगे। व्यवस्थाएं आंतरिक कलह और आर्थिक मंदी के कारण ताश के पत्तों की तरह कमजोर होने लगेंगी और बड़े से बड़े समृद्ध क्षेत्र भी इस आर्थिक चक्रव्यूह से स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि संसार एक ऐसे दौर से गुजरेगी जहां चारों ओर केवल अनिश्चितता, भय और असुरक्षा का वातावरण होगा। मनुष्य शांति और स्थिरता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकेगा, परंतु जब तक सामूहिक रूप से समाज अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करेगा और सत्ताओं में बैठे लोग सत्य व ईमानदारी के मार्ग पर नहीं लौटेंगे, तब तक किसी भी बाहरी प्रयास से वास्तविक शांति और समृद्धि की स्थापना संभव नहीं होगी। वैश्विक सत्ताओं के इस भीषण टकराव और आर्थिक उथल पुथल के बाद युग का परिवर्तन किस प्रकार होगा और इस कठिन समय में मनुष्यों की रक्षा का एकमात्र मार्ग क्या होगा? अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इस घोर अंधकार भरे समय का अंत कब और कैसे होगा।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वाणियों का मूल उद्देश्य कभी भी मनुष्य को केवल संकटों से डराना या निराश करना नहीं था। संत तो उस जागृत पहरेदार की तरह होते हैं जो रात्रि में आने वाले संकट से पहले ही हमें सचेत कर देते हैं ताकि हमारा आत्मिक और सांसारिक नुकसान होने से बच सके। बाबा जी ने इन सभी कठिन और विपरीत परिस्थितियों के बाद एक बहुत ही सुंदर, पवित्र और नए युग के आगमन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। उन्होंने कहा था कि जब अधर्म और अनाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब इस घोर अंधकार के पश्चात सत्य का प्रकाश अवश्य फैलेगा। मनुष्य चारों तरफ से थक हार कर अपनी भूलों को स्वीकार करके पुनः अध्यात्म और अपनी वास्तविक जड़ों की ओर लौटने पर विवश होगा। शाकाहार, सदाचार और पवित्र जीवन शैली का डंका पूरी दुनिया में बजेगा और मनुष्य पुनः सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सीखेगा। इस पूरे विषय और 7 मिनट के इस गहरे सच का एकमात्र निचोड़ यही है कि यदि हमें और हमारे पूरे परिवार को आने वाले समय के इन कड़े थपेड़ों से सुरक्षित रखना है, तो हमें किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बजाय आज से ही अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करना होगा। हमें अपनी कमाई में पूर्ण ईमानदारी रखनी होगी, सात्विक भोजन अपनाना होगा, किसी भी बेजुबान जीव को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाना होगा और उस परम दयाल मालिक के नाम का निरंतर सुमिरन करना होगा। संतों की वाणियां पत्थर की लकीर होती हैं जो समय आने पर पूरी तरह अटल साबित होती हैं। भाइयों और बहनों, बाबा जी की इन पवित्र और त्रिकालदर्शी भविष्यवाणियों में से आपको कौन सी बात आज के इस वर्तमान समय में हूबहू घटित होती हुई दिखाई दे रही है? अपने विचार हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जय गुरुदेव लिखना बिल्कुल न भूलें। संतों का संदेश जन जन तक पहुंचाना हम सभी का परम कर्तव्य है। इसलिए इस सत्य मार्ग और पावन संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और भविष्य में भी ऐसी ही प्रामाणिक व सच्ची आध्यात्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय गुरुदेव।